जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि मनुष्य में और जानवरों में जो बुनियादी फ़र्क है वो अक्ल का फ़र्क है। और मनुष्य ने अपने विकास के क्रम में जिस चीज़ की सबसे पहले खोज की थी वो संभवतः आग की खोज थी। जंगलों में कभी कभी पत्थरों की रगड़ से या किसी दूसरे चीज़ की रगड़ से स्वतः आग लग जाया करती थी। जानवरों में इतनी समझ नहीं थी कि वो इस आग के फ़ायदे देखते, लेकिन मनुष्य समझदार हो रहा था, उसने इस आग के फ़ायदे देखे। जब भी कभी जाड़े का मौसम आता तो वो आग मनुष्य को गर्म रखा करती थी, या जहाँ कहीं भी आग लगती बड़े बड़े जानवर उस आग के पास नहीं आते थे। इस तरह से मनुष्य ने उस आग के फ़ायदे देखे। जहाँ कहीं भी आग लगती मनुष्य क्या करता कि सूखी पत्तियों को बटोर करके, सूखी टहनियों को, सूखी डालियों को इकट्ठा करके उस आग को जलाए रखने की व्यवस्था करता। धीरे धीरे मनुष्य अपनी प्रगति के दौरान ये सीख गया कि हम स्वतः खुद से कैसे आग पैदा कर सकते हैं। और जैसे ही मनुष्य ने आग पैदा करने की प्रक्रिया या विधि सीखी, मनुष्य अब बड़े से बड़े जानवरों से ज़्यादा ताकतवर होता चला गया। ये रही मनुष्य की विकास के क्रम में जो सबसे पहली खोज थी, वो संभवतः आग की खोज थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मनुष्य ने अपने विकास के क्रम में सीखी या प्रगति की, वो एक साथ रहने का विकास था। जब मनुष्य एक साथ रहने लगा तो एक साथ रहने के क्रम में एक समूहों की बुनियाद पड़ी। विभिन्न विभिन्न समूह या विभिन्न विभिन्न समुदाय बनने लगे, और जब विभिन्न विभिन्न समूह बनने लगे तो सारे समूह के लोग, एक समूह के प्रत्येक सदस्य अब मिलकर काम करते थे। यानी प्रत्येक समूह के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के कामों में सहयोग करा करते थे। और जब भी कभी ज़रूरत पड़ती, प्रत्येक समूह को जब भी कोई ज़रूरत पड़ती तो प्रत्येक सदस्य उस समूह की चिंता पहले करता, बाद में अपनी चिंता करता। या जब भी कभी समूह के ऊपर, उस समुदाय के ऊपर कोई संकट के बादल मंडराते तो वो सदस्य उस समुदाय की तरफ से लड़ा करता था। या जो कोई भी सदस्य उस समुदाय की तरफ से, उस समूह की तरफ से लड़ने से इनकार करता तो वो समूह उस सदस्य को उस समुदाय से बाहर कर देती थी। इस तरह से धीरे धीरे करते करते उस समूह के अंदर, प्रत्येक समूह के अंदर एकता का भाव पैदा हुआ। और जैसे ही एकता का भाव पैदा हुआ, ढेर सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई इंसान को। हम जानते हैं कि मिलकर काम करना ढेर सारे ऐसे कामों में सहयोग प्रदान करता है जिसको हम अकेले नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक समूह के सब सदस्य मिलकर उतना खाना जमा कर लेते थे जितना कि प्रत्येक सदस्य अकेले जमा करता। इस तरह से सारे सदस्यों के बीच में धीरे धीरे प्रक्रिया के दौरान एकता का भाव पैदा हुआ। और एकता का जब भाव पैदा हुआ तो सारे सदस्य के लोग मिलकर एक साथ काम करने लगे, और जब एक साथ काम करने लगे तो एकता का भाव आया और एक साथ रहने का विकास हुआ। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी बिल्कुल शुरुआती समय के दौरान। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो बिल्कुल शुरू के समय में घटी वो था कृषि का विकास। जब कृषि का विकास होता है तो मनुष्य के लिए खाना मिलना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। जब मनुष्य अभी खेती नहीं कर रहा था तो मनुष्य मूलतः शिकारी था। उसका मात्र एक काम था, वो शिकार किया करता था। औरतें शायद घर में बच्चों की देखभाल करती थीं या फलों को बटोरा करती थी, जिससे उनका जीवन बसर होता था। लेकिन जब खेती का विकास हुआ तो ढेर सारे काम निकल आए। खेती के विकास होने से जब ढेर सारे काम निकल आए तो कामों का बंटना शुरू हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि खेती के विकास के दौरान जो महत्वपूर्ण घटना घटी, उसमें पहली महत्वपूर्ण घटना घटी कि काम का बंटना शुरू हुआ। काम का बंटना कैसे शुरू हुआ? संभवतः सबसे पहले काम का बंटना मर्द और औरतों के बीच में हुआ हो कि मर्द शिकार करने के लिए घर से बाहर जाता हो और औरतें घर में बच्चों की या बूढ़ों की देखभाल करती हों। लेकिन जब खेती का विकास हुआ तो ढेर सारे काम निकल आए। जैसे कोई इंसान खेती कर रहा है, कोई इंसान शिकार पे जा रहा है, कोई इंसान गाय, बैल और हल की देखभाल कर रहा है, और घर में औरतें बच्चों की, बूढ़ों की या पालतू जानवरों की निगरानी कर रही हैं। इस तरह से खेती के विकास के दौरान जो सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना घटती है वो काम का बंटना शुरू होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब खेती होती है तो एक खेती करने के लिए एक फसल चक्र के दौरान ढेर सारे काम होते हैं। जैसे निराई करना है, गुड़ाई करना है, जुताई करना है, बुआई करना है, कटाई करना है। ऐसे ढेर सारे काम जब खेती के दौरान होते हैं तो उस फसल चक्र को पूरा करने के लिए इंसान को उस खेती के आसपास रहना शुरू करता है। और जैसे ही इंसान खेती के आसपास रहने क्रम में खेती करना शुरू करता है तो धीरे धीरे करते गाँव और बस्तियों का आबाद होना शुरू होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि खेती के विकास होने के क्रम में जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटती है वो गांव और बस्तियों का विकास था। तीसरी महत्वपूर्ण घटना हम कह सकते हैं कि घटना कहें या प्रगति कहें कि जो घटती है वो मनुष्य की ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है
कि मनुष्य जब खेती करता है तो खाने से इतर अत्यधिक उत्पादन होता है, और जब खाने से इतर अत्यधिक उत्पादन होता है तो मनुष्य उसको हिफाजत करना शुरू करता है। मनुष्य जब मूलतः शिकारी था या निपट शिकारी था तो वो शिकार करता था और अपने पेट को भरा करता था, वो उस खाने को जमा नहीं कर पाता था, या जमा करता भी था तो बहुत थोड़ी मात्रा में, जिससे उसका बस पेट भर पाए। लेकिन जब खेती करना शुरू हुआ तो खेती करने के दौरान अत्यधिक उत्पादन हुआ, और जब अत्यधिक उत्पादन हुआ तो उस खाने को सहेजने की प्रक्रिया शुरू हुई, और जब खाने की प्रक्रिया सहेजने की प्रक्रिया शुरू हुई तो मनुष्य उस खाने से इतर उत्पादन को जमा करने लगा। और जैसे ही मनुष्य उस खाने को जमा करना शुरू किया, धीरे धीरे करते करते मनुष्य के अंदर लालच का प्रादुर्भाव होता है, और जब मनुष्य के अंदर लालच का प्रादुर्भाव होता है तो धीरे धीरे करते करते अमीरी और गरीबी का बढ़ना स्टार्ट होता है। और जैसे ही अमीरी और गरीबी बढ़ती है, धीरे धीरे जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, और महाजनपद से स्टेट का बनना शुरू हो जाता है। और जैसे स्टेट बनना शुरू होता है फिर राजा का वजूद अस्तित्व में आता है, और राजा का वजूद अस्तित्व में आता है। राजा पहले राजा लोकतंत्र के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते राजा कहने लगता है कि हमें ईश्वर ने नियुक्त किया है, और जैसे ईश्वर ने नियुक्त किया है इसका मतलब है कि जितने संसाधन हैं सारे संसाधनों पे हमारा कब्जा है। इस तरह से अमीरी और गरीबी का बढ़ना शुरू होता है, और जैसे ही अमीरी का और गरीबी का बढ़ना शुरू होता है फिर फ्रांस की क्रांति होती है। लोकतंत्र, समानता, समता, बंधुता, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात होती है, जिसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।